अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2021 में एक यूरोपोल एजेंसी ने एक इटालियन आदमी को अरेस्ट किया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस आदमी ने डार्क वेब पर एक हिटमैन हायर किया था और इससे 10,000 यूरो बिटकॉइन के फॉर्म में दिए थे, वो भी अपने एक दोस्त को मरवाने के लिए। लेकिन डार्क वेब पर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इस हिटमैन को अभी तक एजेंसी ढूंढ नहीं पाई। लेकिन इस आदमी के ऊपर चार्जेस भी लगे और वो अरेस्ट भी हुआ। मगर यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये इतना डेंजरस और इलीगल है तो इस डार्क वेब पर बैन क्यों नहीं लगता, और आखिर इस डार्क वेब को बनाया किसने है, और आखिर इतनी इलीगल वेब को बनाने के पीछे वजह क्या है। तो दोस्तों, वेलकम टू दी ब्राइट वे चैनल। आज इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी डार्क वेब पर जाने का क्रेज है और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, अगर आप किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं या इसे दुनिया से उठाना चाहते हैं तो लाइफ रनिंग सर्विसेज और स्लेयर असैसिनेटेड सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। ये इतनी घटिया और वाहियात सर्विसेज हैं कि ना सिर्फ ये दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर सकती हैं बल्कि इन्हें दुनिया से भी उठा सकती हैं। आसान अल्फाज में अगर बोला जाए तो आप लोगों को मारने की ऑनलाइन सुपारी दे सकते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि डार्क वेब पर आपको एक बहुत ही बड़ी इलीगल मार्केट भी नजर आएगी जिसमें ड्रग्स की स्मगलिंग, फेक लाइसेंस, फेक यूएस सिटीजनशिप, इंसानों के ऑर्गन, इंसानों का मीट और यहाँ तक कि खुद इंसान भी इधर स्मगल किए जाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आप यहाँ पर दुनिया में मौजूद किसी भी इंसान की आइडेंटिटी तक खरीद सकते हैं, जिसमें इसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, ईमेल डिटेल, इसके बैंक अकाउंट्स और यहाँ तक कि इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी सिर्फ 9 या 10 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। लेकिन आखिर यहाँ पर लोग सर्विसेज लेने के लिए पेमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि इधर किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की आईडी देने का मतलब खुलेआम हैकर्स को अपनी आईडी में घुसने का मौका देना है, और इसलिए ही डार्क वेब के यूजर्स का वसीला बनकर आते हैं सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने 2009 में दुनिया का पहला बिटकॉइन माइन किया था। बिटकॉइन दुनिया की ऐसी वर्चुअल करेंसी है जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, यानी अगर कोई इंसान बिटकॉइन के जरिए डार्क वेब से कोई चीज खरीदता है तो इसकी ट्रांजैक्शन को कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बिटकॉइन की कीमत आज के दौर में 33 लाख रुपए है। डार्क वेब पर जाने के लिए सबसे पहले तो आपको टोर ब्राउजर डाउनलोड करना होगा, जिससे आप पूरी प्राइवेसी और किसी भी रिस्क के बगैर डार्क वेब की साइट पर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको वीपीएन भी लगाना होगा। लेकिन ये सिर्फ नाम की सिक्योरिटी है, क्योंकि डार्क वेब पर मौजूद हैकर्स आपकी सिस्टम की सिक्योरिटी तोड़कर आपकी पर्सनल आइडेंटिटी तक भी पहुंच सकते हैं। इस सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन अब हैकर को मिल चुकी है। इसलिए किसी भी रेगुलर इंटरनेट यूज करने वाले को डार्क वेब पर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर तब भी आप इस डार्क वेब पर जाना चाहते हैं तो याद रखिए, अगर आप एक बार इस साइट के झांसे में फंस गए तो आप चाह कर भी निकल नहीं सकते, क्योंकि दरअसल होता ये है कि जो लोग फर्स्ट टाइम डार्क वेब यूज करने वाले जब हैकर्स के चंगुल में फंस जाते हैं और अपने पर्सनल डाटा को सैक्रिफाइस कर बैठते हैं, या आप इसे विजिट करने के बाद मेंटली डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि लोग इसमें ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसे आमतौर पर डिस्कस ही नहीं किया जा सकता, जैसे किसी को कत्ल कैसे किया जा सकता है, इंसानी स्किन से बैग कैसे बनाया जा सकता है, या इंसानी मांस को पकाया कैसे जा सकता है। कोई कहता है दिल, कोई कहता है आँख। ये सुनकर तो इतना अजीब लग रहा है, ये सोचिए देख कर क्या हालत होगी, क्योंकि डार्क वेब पर ऐसी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसे देखकर आपकी रातों की नींदें तक उड़ सकती हैं। जिसमें से एक साइट का नेम रेडरम है, जिसे अगर हम उल्टा पढ़ें तो वो मर्डर बनता है, जिस साइट में लोग बहुत ही बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं और पैसे देकर लोगों को अपनी मर्जी से टॉर्चर करते हैं, और यहाँ तक कि अगर वो शख्स इसे मारने के पैसे दे दे तो इसे मार भी दिया जाता है। लेकिन आखिर इस खतरनाक वेब को बनाया किसने है? ये किसी और ने नहीं बल्कि वर्ल्ड पावर अमेरिका के मुल्क की आर्मी ने बनाया है, जिसे 1990 के दौरान एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंट नेटवर्क और यूएस मिलिट्री ने मिलकर टोर ब्राउजर बनाया। दरअसल ये ऐसा ब्राउजर है जिसमें यूजर की आइडेंटिटी को हाइड रखा जाता है और यहाँ पर यूजर खुद की डार्क वेब भी बना सकते हैं। लेकिन अमेरिकन मिलिट्री का मकसद दरअसल इसे इलीगल काम के लिए बनाना नहीं था, बल्कि ये इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया था, ताकि एक दूसरे की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए कोई इस साइट को हैक ना कर ले और इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। और फिर 2004 में टोर ब्राउजर को पब्लिक कर दिया गया, ये कहते हुए कि हर किसी के पास राइट है अपनी प्राइवेसी को हाइड करने की। लेकिन इसकी असल वजह ये नहीं थी, इसके पीछे भी अमेरिकन मिलिट्री का अपना ही एक मकसद था, क्योंकि टोर ब्राउजर को जितने लोग यूज करेंगे इसकी ट्रैफिक इतनी ही बढ़ेगी, और अगर कोई हैकर अमेरिकन मिलिट्री की पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पहुंच भी जाता है तो वो ट्रैफिक की वजह से ये कंफर्म नहीं कर पाएगा ये सच है या झूठ। लेकिन इन्हें खुद भी आइडिया नहीं था कि डार्क वेब आगे चलकर इतना भयानक हो जाएगा, क्योंकि डार्क वेब हाइड होने की
वजह से ये ड्रग्स शिपिंग, मर्डर्ड और हिटमैन्स इन सब का अड्डा बन चुका है। लेकिन फिर भी इसे बैन क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि इसे बंद करना इम्पॉसिबल है। डार्क वेब के ब्राउजर यूजर्स बहुत ही चालाक हैं और इसे यूज करने के लिए वो अपने आईपी एड्रेस को छुपाने के लिए कई आईपी एड्रेस से जंप करके फिर सर्वर से कनेक्ट करवाते हैं, जिससे इन्हें आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और यही वजह है कि डार्क वेब को आज तक बंद नहीं किया जा सका। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।